हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी में संकलित अगला शब्द। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सुने और शेयर जरूर करें। गुरु महाराज की वाणी को घर घर तक पहुंचाने में मदद करें। जय गुरुदेव। वाणी सतगुरु रविदास जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम 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 जी। शब्द 26। जल की भीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा। हाड़ मास नारी को पिंजर पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा जैसे तरवर पंखी बसेरा रहाओ। राख कंद उसार नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी इह तन हो गयो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। सदगुरु रविदास जी महाराज सांसारिक जीवों की अस्थिरता का बयान करते हुए पावन उपदेश देते हैं कि जीव के शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है। 5 तत्वों से हुई है। संसार में जीव का रहना वृक्ष के पक्षी की तरह है। इसीलिए सब जीवों को भेदभाव से मुक्त होकर प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए। जल की भीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा। हाड़ मास नारी को पिंजर पंखी बसे बिचारा। जीव का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पानी की दीवार, हवा का स्तंभ, माता के रक्त और पिता के वीर्य का गारा लगा हुआ है। हड्डियों, मांस, मिट्टी और नसों आकाश का पिंजर बना हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी पक्षी विचारा रहता है। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा जैसे तरवर पंखी बसेरा रहाओ। हे जीव, इस संसार में क्या मेरा और क्या तेरा है। इस जीव का इस संसार में रहना वृक्ष के पक्षी की तरह है। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है और रात काटने के लिए किसी वृक्ष पर ठहरता है, सुबह होते ही उड़ जाता है। सदगुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं, राम कोई न किस किस ही केरा जैसे तरवर पंखी बसेरा रहाओ। इस विचार की प्रौढ़ता करते हुए सदगुरु कबीर जी भी साहिब जी भी वर्णन करते हैं, बिरख बसेरा पंखी को तैसे यह संसार। जीव का इस संसार में रहना वृक्ष पर रहने वाले पक्षी के ठहरने के समान है, जो रात में गुजार करके उड़ जाता है। राख है कंद उसारे नीवा 3.5 हाथ तेरी सीवा। जीव इस संसार में रहने के लिए गहरी नींद खोद कर दीवारें और महल बनाता है। गहरी नींव खोद कर दीवारें और महल बनाता है और अंत समय में सब कुछ यही छोड़कर चला जाता है। इस जीव के हिस्से में केवल 3.5 हाथ की धरती आती है, जिस पर जीव का अंतिम संस्कार किया जाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस संबंध में वर्णन करते हैं, यदि जगह बढ़ भी जाए तो भी 4.25 हाथ हो जाएगी। कबीर कोठे मंडप हेतु कर काहे मरह सवारी। कारज 3.5 हाथ घनी तैन 4.25। बग्गे बाल पाग सिर डेरी इह तन होए गो भस्म की ढेरी। कि प्रभु जीव को बुलाकर सुंदर बाल संवार कर सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है और अंत समय में यह शरीर मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाता है। ऊंचे मंदिर साल सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी। यदि जीव के पास ऊंचे महल हो, उसमें सुंदर स्त्री हो, तो भी प्रभु जी के नाम के बिना अमूल्य मनुष्य जन्म की बाजी हार जाता है। मेरी जात कमीनी पात कमीनी ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास चमारा। जीव का विकारों के साथ होने के कारण स्वभाव, संगत और जीवन नीच बन जाता है। सदगुरु रविदास जी चमार कहते हैं कि हे सबके प्रभु राजा राम जी, हे सबके प्रभु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको, आप सबको गुरु महाराज ब्लेस करें।